नमस्कार, मैं नामिका सिंह और आप देख रहे हैं तेजस भारत। 2 साल की खामोशी के बाद आखिरकार विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन एक बार फिर दिल्ली में अपना शक्ति प्रदर्शन करता दिखाई दिया। संविधान क्लब में हुई इस अहम बैठक में देश के लगभग 25 विपक्षी पार्टियों के बड़े नेता एक साथ एक मंच पर नजर आए। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, सुप्रिया सुले और कपिल सिब्बल जैसे दिग्गज नेताओं की मौजूदगी ने साफ संकेत दे दिया है कि 2029 की लड़ाई की तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस बैठक में ऐसा क्या हुआ जिससे बीजेपी खेमे में बेचैनी बढ़ा दी है? क्यों सत्ता पक्ष इस बैठक को हल्के में नहीं ले पा रहा है और आखिर विपक्ष का अगला दांव क्या है? दोस्तों, इस बैठक का सबसे बड़ा एजेंडा रहा चुनावी प्रक्रिया और चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठाना। इंडिया गठबंधन ने आरोप लगाया है कि मतदाता सूची में गड़बड़ियां हो रही हैं और चुनाव की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी वजह से इंडिया गठबंधन ने फैसला किया है कि देश के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई को एक विस्तृत पत्र भेजा जाए। विपक्ष चाहता है कि चुनावी प्रक्रिया पर न्यायपालिका का ध्यान आकर्षित किया जाए और उन शिकायतों की जांच हो जिन्हें वो लगातार उठाता रहा। दूसरा बड़ा मुद्दा रहा है शिक्षा व्यवस्था का। बैठक में मौजूद सभी दलों ने एक सुर में कहा है कि लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। नीट और अन्य परीक्षाओं को लेकर उठे विवादों का हवाला देते हुए शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की गई है। विपक्ष का कहना है कि छात्रों का भरोसा टूट चुका है और सरकार जवाबदेही से बच सकती है। तीसरा मुद्दा था बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की समस्याएं। विपक्ष का आरोप है कि सरकार बड़े बड़े दावे तो करती है लेकिन जमीन पर हालात लगातार खराब हो रहे हैं। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, किसानों की आय नहीं बढ़ रही है और महंगाई आम लोगों की कमर तोड़ रही है। इंडिया गठबंधन ने ऐलान किया है कि वो इन मुद्दों को संसद से लेकर सड़क तक उठाएगा और सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा। लेकिन इस बैठक की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर शायद ये रही है कि विपक्ष अब बिखरा हुआ नहीं दिखना चाहता है। गठबंधन ने फैसला किया है कि हर 2 महीने में बैठक होगी। अगली बैठक 8 अगस्त को हैदराबाद में होगी। इसका मतलब साफ है कि विपक्ष अब चुनाव आने का इंतजार नहीं करेगा बल्कि लगातार समन्वय बनाकर बीजेपी के खिलाफ संयुक्त रणनीति तैयार करेगा। मानसून सत्र के दौरान भी रोजाना समन्वय बैठकों का फैसला किया गया है, यानी संसद में भी विपक्ष एकजुट होकर सरकार को घेरने की तैयारी कर चुका है। ये वही विपक्ष है जिस पर अक्सर आरोप लगता था कि एक मंच पर टिक नहीं सकता, लेकिन इस बैठक की तस्वीरें अलग कहानी कह रही हैं। अब बात करते हैं उस पोस्टर वार की जिसने इस पूरी बैठक को और ज्यादा राजनीतिक रंग दे दिया। इंडिया गठबंधन की बैठक शुरू होने से ठीक पहले दिल्ली की सड़क पर राहुल गांधी के खिलाफ कई पोस्टर दिखाई दिए। इन पोस्टरों को किसने लगाया इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन कांग्रेस और विपक्षी दलों ने सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साध दिया है। विपक्ष का दावा है कि राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता और लगातार सरकार पर हमलावर रुख से बीजेपी असहज है। यही वजह है कि बैठक से पहले माहौल बदलने की कोशिश की गई है। हालांकि बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज किया हुआ है, लेकिन पोस्टर विवाद ने राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है। राहुल गांधी ने पिछले कुछ महीनों से लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हैं, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का सवाल हो या फिर चुनावी प्रक्रिया पर उठाए गए सवाल। राहुल गांधी लगातार सरकार को चुनौती देते दिखाई देते हैं। कई मौकों पर उन्होंने दावा भी किया है कि मौजूदा राजनीतिक हालात सरकार के लिए आसान नहीं है। यही कारण है कि विपक्ष अब राहुल गांधी को एक बड़े चेहरे के तौर पर पेश करने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है। हालांकि गठबंधन के भीतर प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होगा इस पर भी अभी कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन इतना जरूर साफ हो गया है कि विपक्ष अब 2029 की लड़ाई को लेकर गंभीर है। और दिलचस्प बात तो यह है कि हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों के बाद विपक्षी दलों में नई ऊर्जा दिखाई दे रही है। जो दल पहले अलग अलग लड़ रहे थे वो अब साझा राजनीति में जोर दे रहे हैं। विपक्ष का मानना है कि अगर सभी दल एकजुट रहे तो बीजेपी को कड़ी चुनौती दी जा सकती है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ये एकजुटता 2029 तक कायम रह पाएगी? क्या अलग अलग विचारधाराओं वाले दल अपने मतभेद भुलाकर साथ चल पाएंगे और क्या बीजेपी के सामने विपक्ष वास्तव में एक मजबूत चुनौती बन पाएगा? फिलहाल इतना तय है कि दिल्ली की इस बैठक ने भारतीय राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। विपक्ष ने साफ संदेश दे दिया है कि अब वो सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि संगठित राजनीति की लड़ाई भी तैयार कर रहा है। वहीं बीजेपी भी इस चुनौती को हल्के में लेने के मूड में नहीं दिखाई दे रही है, यानी आने वाले महीनों में देश की राजनीति और ज्यादा गर्म होने वाली है। संसद से सड़क तक टकराव बढ़ेगा, आरोप प्रत्यारोप तेज होंगे और 2029 की लड़ाई का ट्रेलर अभी से दिखाई देने लगा है। अब देखना होगा कि ये विपक्षी एकजुटता कितनी मजबूत साबित होती है और भारतीय राजनीति की दिशा को कितना प्रभावित करती है। फिलहाल आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।